ये जो एंड यूजर की जो मैं फैसिलिटीज आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी एक इन्वेस्टर के प्राइस पे भी। अगर इन्वेस्टर यहाँ पे प्लॉट ले लेगा तो कल को वो हाई एप्रिसिएशन वैल्यू पे एंड यूजर को बेच पाएगा। तो ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड चैनल। क्राफ्ट रेजिडेंसी की ये साइट है, आपके लिए सोनीपत की ये साइट है। आप इसको प्री लॉन्च भी कह सकते हो और प्रॉपरली लॉन्च भी कह सकते हो, क्योंकि क्राफ्ट रेजिडेंसी का रेरा आ चुका है। रेरा के बाद ही ये साइट ओपन की गई है। जो आप मेरे पीछे 24 मीटर का रोड देख रहे हो, ये डायरेक्ट आपका भालगढ़ सोनीपत रोड से आता है। दीवान फार्म से ये रोड आपका क्राफ्ट रेजिडेंसी तक जुड़ता है। तो ये साइट आपको हाईवे से दो रोडों से, सेक्टर 7 वाले रोड से और भालगढ़ रोड से बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। मात्र 3 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 44, जिसको दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बोला जाता है, उससे ये प्रॉपरली कनेक्टेड साइट आती है। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। ये जो मेरे पीछे आप बैरिकेडिंग देख पा रहे हैं, ये साइट आपकी क्राफ्ट रेजिडेंसी की साइट है। तकरीबन 4.5 से 5 एकड़ का इसका फ्रंट रहने वाला है। 30 मीटर की प्रॉपरली 45 मीटर के साथ ग्रीन बेल्ट रहने वाली है। और इसके सामने पड़ता है हमारा व्हाइट लिली रेजिडेंसी, जो कि पार्कर का है। जी हाँ दोस्तों, जिस रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इस रोड को 24 मीटर का ये प्रॉपरली रोड है। इसका टेंडर भी इस टाइम निकल गया है। विद इन 2 मंथ इस रोड को प्रॉपरली बना दिया जाएगा और कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक शानदार रोड में। क्राफ्ट रेजिडेंसी की जो सबसे अहम बातें हैं, क्यों आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये एंड यूजर के लिए बहुत अच्छी साइट हो जाती है, क्योंकि किसी भी एंड यूजर को 5 से 6 फैसिलिटी चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज तो उसको हाईवे से कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो नेशनल हाईवे 44 से बड़ी शानदार कनेक्टिविटी साइट की बनती है। मात्र 3 किलोमीटर, दो रोड इसको कनेक्ट करते हैं। सेक्टर रोड आपका नेशनल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ से, 334 हाईवे भी इंटरनल रोड आपका सेक्टर 26, 27, 34, 35 से होता हुआ 334 बी से इसकी कनेक्टिविटी कर देता है। तो पहली चीज ये साइट फुलफिल कर देती है किसी भी एंड यूजर की, कि वो हाईवे से साइट कितनी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। दूसरी जो चीज आती है वो आपकी शहर की फैसिलिटी होती है। जैसे बच्चों के लिए आपको स्कूलिंग चाहिए होती है, शॉपिंग के लिए आपको कॉम्प्लेक्स चाहिए होते हैं, और आसपास जो रेजिडेंस जो एरिया है वहां पे आपको रिहाइश चाहिए होती है। ये तीनों ही चीज क्राफ्ट रेजिडेंसी आपकी पूरी कर देती है। मेरे पीछे जो आप मकान बने हुए देख पा रहे हैं, ये आपके मैप्सको के ई और एफ ब्लॉक के मकान हैं। यहाँ पे आपका मैप्सको का एक गलेरिया मॉल भी बना हुआ है, जहाँ पे डेली यूज की चीजें मिल जाएंगी। सामने भी काफी सारी फैमिलीज यहाँ पे अकोमोडेट हो गई हैं पार्कर व्हाइट लिली में। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको कोई भी या लोनली वाली जो फीलिंग है वो नहीं आएगी। दो चीजें पूरी करने के बाद तीसरी चीज आती है, जब आप कोई भी गाड़ी यूज करते हैं। अब आज की डेट में जो हम गाड़ियां यूज करते हैं वो एक तरह से 3 तरह की गाड़ियां हैं, पेट्रोल की हैं, डीजल की हैं और आपकी ईवी व्हीकल्स हैं। ईवी व्हीकल्स के लिए सबसे अच्छी न्यूज ये है कि इसके अंदर ही ईवी चार्जिंग के फास्ट चार्जर के स्टेशन भी आपको मिलने वाले हैं। तो आपको ये एक प्रॉब्लम भी ये साइट आपकी फुलफिल कर देती है कि कल को अगर आपने ईवी गाड़ी अगर परचेज कर ली है और वो घर में आप एक लो चार्जिंग से चार्ज कर रहे हो, लेकिन आपको जल्दी कहीं पे निकलना है, तो आप यहाँ पे ईवी चार्जिंग की फास्ट चार्जर की फैसिलिटी भी ले पाएंगे। तो ईवी चार्जिंग की ये एक तरह से आपकी फुलफिलमेंट कर देती है अगर आप रखना चाहते हैं एंड यूजर के लिए। प्लस इन्वेस्टमेंट, ये जो एंड यूजर की जो मैं फैसिलिटीज आपको बता रहा हूँ दोस्तों,
ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी एक इन्वेस्टर के प्राइस पे भी। अगर इन्वेस्टर यहाँ पे प्लॉट ले लेगा तो कल को वो हाई एप्रिसिएशन वैल्यू पे एंड यूजर को बेच पाएगा। तो ये भी एक, मैं ये जो 5 पॉइंट आपके कवर कर रहा हूं, इस 5 पॉइंट में एक इन्वेस्टर के प्राइस क्यों बढ़ेंगे ये भी पॉइंट कवर हो जाता है। पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के लिए सबसे पहली चीज तो मेन बालगढ़ रोड पे आपका किया का शोरूम है, आपका हुंडई का शोरूम है, टाटा का शोरूम है, महिंद्रा का शोरूम है, मारुति का शोरूम है। और आपको सीएनजी, पेट्रोल और डीजल ये तीनों ही आपके फिलिंग स्टेशन भी इसके आसपास ही मिल जाते हैं। चौथी जो फैसिलिटी किसी भी रेजिडेंट या एंड यूजर को जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपकी स्कूलिंग की। तो वीएसपी के स्कूल यहाँ पे है, इवन जितनी भी आपके सोनीपत के स्कूल हैं उनकी बसेज या किसी न किसी ट्रांसपोर्ट से ये साइट उन स्कूलों से जुड़ी है। और लोग जो हैं वो बेसिकली यहाँ से आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में बड़े इजीली भेज पाएंगे। तीसरी जो मतलब लास्ट अगर हम बात करें, पांचवी चीज अगर किसी को चाहिए होती है तो उस साइट की चाहिए होती है कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये अप्रूव्ड एरिया है, रेरा इनका आ गया है, प्राइस आपके बजट में है। मैं एक इसमें आपको एक बात बता देता हूं कि सोनीपत में जितनी भी दीनदयाल के अंतर्गत टाउनशिप लाई जा रही हैं उस टाउनशिप में क्राफ्ट रेजिडेंसी ऐसे साबित होगी जैसे आपका गुड़गांव में डीएलएफ। जी हाँ, दीनदयाल का डीएलएफ आप इनको बोल सकते हैं। इनकी एग्जिस्टिंग साइट क्राफ्ट होम्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसको इनिशियल फेज में इवन रेरा के बाद भी बिल्डर ने नहीं बेचा है। उसमें इन्होंने सारी चीजें पहले कंप्लीट की है, इवन सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक उन्होंने ले लिया है। वहां पे ईवी स्टेशन और ईवी चार्जिंग के जो पॉइंट है वो भी इंस्टॉल कर दिए हैं। तो अगर आप ये सैंपल भी देखना चाहते हैं कि यहाँ का कंस्ट्रक्शन का लेवल क्या रहेगा, यहाँ पे आपके रोड कितने वाइड होंगे, कितने साफ सुथरे रहेंगे, कितनी अच्छी ये मेंटेनेंस करेंगे, वो सारी चीजें क्राफ्ट होम्स जो इसके साथ ही पड़ती है वो उसमें आप देख सकते हैं। एक एडिशनल फैसिलिटी आपको इसमें ये मिल जाती है कि प्रॉपरली यहाँ पे क्लब रहने वाला है। तो क्लब का अगर किसी को कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा है जहाँ पे वो रहना चाहता है और प्रॉपरली उसको एक 5 स्टार की फील लेनी है तो वो 5 स्टार के लेवल का क्लब भी इस साइट पे रहने वाला है। एक पॉइंट और इसको काफी अहम बना देता है दोस्तों, जितना भी कमर्शियल एरिया ये अपना लेके आ रहे हैं वो ये लीजिंग पे रखेंगे। डोमिनोज, पिज्जा हट और उस तरह के या क्लोथिंग के ब्रांड या शूज के ब्रांड, सिर्फ ब्रांड्स को ही वो लीजिंग पे दिए जाएंगे। तो एक तरह से आपको अगर ब्रांडेड चीजों का भी शौक है तो वो शौक भी आपका यहाँ पे फ्यूचर में पूरा हो जाएगा। इस रेजिडेंसी साइट की जानकारी पाने के लिए हमें दिखाए हुए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। प्राइस जो इनका स्टार्टिंग अभी रहा है वो 1,05,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड रहेगा। 128 गज से लेके 180 स्क्वायर यार्ड तक के ये प्लॉट रहेंगे। सेक्टर 27 सोनीपत की ये साइट रहने वाली है दोस्तों। और बड़ी अच्छे से ही ये सोनीपत सिटी से, हाईवे से, स्कूलों से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, इवन आपके रेजिडेंस एरिया से भी कनेक्टेड है। तो इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।